नमस्कार दोस्तों। जब आप दूसरे लोगों, वस्तुओं, परिस्थितियों या स्थितियों के सुझाए तरीके से सोचने लगते हैं, तो दरअसल आप अपने मनचाहे तरीके से नहीं सोच रहे हैं। आप अपनी नहीं, बल्कि उधार की इच्छाओं का अनुसरण कर रहे हैं। आप क्या सोचना या करना चाहते हैं, यह तय करने के लिए अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें। सृजन प्रक्रिया का इस्तेमाल करते समय आपको यह कल्पना करनी होगी कि आपके पास आपकी मनचाही चीज पहले से ही मौजूद है। इस कल्पना के लिए आपको नाटक के ज्यादा से ज्यादा सामानों का इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी मनचाही चीज आपके पास पहले से ही है। यह कल्पना और एहसास करने के लिए नाटक की पोशाकों, तस्वीरों और प्रासंगिक वस्तुओं से खुद को घेर लें। अगर आप नए कपड़े चाहते हैं, तो ये सुनिश्चित करें कि आपके वार्डरोब में जगह है और नए कपड़ों के लिए खाली हैंगर्स तैयार हैं। अगर आप अपने जीवन में ज़्यादा पैसा लाना चाहते हैं, तो क्या आपके पर्स में पैसे के लिए जगह है या इसमें रद्दी कागज ठसाठस भरे हैं? अगर आप आदर्श पार्टनर चाहते हैं, तो आपको यह कल्पना और एहसास करना होगा कि इसी समय आपके साथ रह रहा है। क्या आप अपने डबल बेड के बीच में सो रहे हैं या साइड में? अगर आपका पार्टनर इस वक्त आपके साथ होता, तो आप अपने वार्डरोब की सिर्फ आधी जगह का इस्तेमाल कर रहे होते, क्योंकि बाकी के आधे हिस्से में आपके पार्टनर के कपड़े टंगे होते। आप डिनर टेबल दो व्यक्तियों के लिए सजाते हैं या सिर्फ एक व्यक्ति के लिए? आप बड़ी आसानी से एक दूसरी कुर्सी लगा सकते हैं। पूरी कोशिश करें कि आपके रोजमर्रा के कार्य आपकी इच्छा के विरुद्ध में ना हो। इसकी बजाय अपने चारों ओर नाटक का सामान सजाकर यह महसूस करें जैसे आपको अपनी मनचाही चीज मिल चुकी है। रंगमंच और कल्पना के इस्तेमाल की ये बातें लगती तो बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन इनमें आश्चर्यजनक शक्ति छिपी है। एक महिला ने एक घोड़ा पाने के लिए नाटक के सामान और कल्पना का इस्तेमाल किया। हमेशा से उसके दिल में घोड़े की हसरत थी, लेकिन उसके पास उसे खरीदने के पैसे नहीं थे। वह लाल भूरे रंग का मार्गन जेडलिंग घोड़ा चाहती थी, जिसे खरीदने के लिए हजारों डॉलर की जरूरत थी। इसलिए उसने कल्पना का सहारा लिया। जब भी वह अपने किचन की खिड़की से बाहर देखती थी, तो हर बार यह कल्पना करती थी कि उसे अपना मनचाहा घोड़ा दिख रहा है। उसने अपने लैपटॉप कंप्यूटर की स्क्रीन पर लाल भूरे मार्गन घोड़े की तस्वीर भी लगा रखी थी। जब भी उसे मौका मिलता, तो वह घोड़े की ड्राइंग बनाने लगती। हालांकि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वह बिक्री के लिए उपलब्ध घोड़े देखने जाने लगी। वह अपने बच्चों के साथ एक स्टोर में गई और उन्होंने घुड़सवारी के जूते पहनकर देखे। उसने काठी भी देखी। उसने कुछ सस्ती चीजें खरीद ली, जैसे घोड़े का कंबल, रस्सी और ब्रश। फिर उसने उन चीजों को डिस्प्ले केस में रख दिया, ताकि वह उन्हें हर दिन देख सके। कुछ समय बाद वह महिला अपने शहर के एक हॉर्स एक्सपो में गई। एक्सपो में एक लॉटरी भी थी।
जिसमें पहला अवार्ड एक लाल भूरा मार्गन जर्डलिंग था, वही घोड़ा जिसकी वह कल्पना कर रही थी। जाहिर है उस महिला ने लॉटरी जीत ली और उसे उसका मनपसंद घोड़ा मिल गया। दोस्तों, अपनी इंद्रियां भी नाटक में मदद कर सकती हैं। आपकी इंद्रियां भी नाटक में मदद कर सकती हैं। आपकी मनचाही चीज आपके पास आ चुकी है। इसकी कल्पना के लिए अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करें। इसका स्पर्श महसूस करें, इसका स्वाद लें, इसकी गंध लें, इसे देखें और सुनें। एक आदमी ने जब मनचाही नौकरी की कल्पना में अपनी सारी इंद्रियों का उपयोग किया, तो उसे अचानक बहुत सी जगहों से इंटरव्यू के लिए बुलावा आ गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि वह पिछले 3 साल से नौकरी की खोज रहा था। 75 पदों के लिए आवेदन दे चुका था, लेकिन पहले उसे कहीं भी नौकरी के लिए कोई कॉल नहीं मिली। लेकिन जब उसने कल्पना करने की सही प्रक्रिया का उपयोग किया, तो उसे तुरंत फल मिला। उसने अपनी कल्पना शक्ति और अपनी सारी इंद्रियों, सभी सेंसेस का इस्तेमाल करके यह कल्पना की कि उसके पास सपने की नौकरी है। उसने अपने नए ऑफिस के हर विवरण की कल्पना की। उसने अपनी कल्पना में अपने कंप्यूटर के बटन छुए। उसने अपनी नई विशाल डेस्क पर फर्नीचर पॉलिश की, नींबू जैसी खुशबू सूंघने की कल्पना की। उसने अपने कुलीग्स की कल्पना की। उसने उसके नाम लेकर बुलाना शुरू किया। उसने उनके साथ बातचीत की। उसने उनके साथ मीटिंग्स की। उसने उनके साथ लंच ब्रेक्स में टैको का स्वाद भी लिया। 7 सप्ताह बाद, 7 वीक्स के बाद उसके पास एक इंटरव्यू कॉल आने लगे। फिर उसे एक नहीं बल्कि 2 जबरदस्त नौकरियों के प्रस्ताव मिले। उसने उस नौकरी को स्वीकार कर लिया जिसे वह सबसे ज्यादा प्रेम करता था। यह उसके सपनों की नौकरी थी। यह जान लें, जब आप सृजन की प्रक्रिया में अपनी भूमिका पूरी कर लेते हैं, तो सृजन भी पूरा हो जाता है। अब आप अपने पुराने संसार में नहीं हैं, जहां आपके पास आपकी मनचाही चीज नहीं है। अब आप एक नए संसार में पहुंच चुके हैं, जिसमें आपकी मनचाही चीज मौजूद होती है। भले ही आप उसे इस समय ना देख सकते हो, जान लें कि वह आपको अवश्य मिलेगी और जल्दी ही मिलेगी। भरोसा रखो, विश्वास रखो, आस्था रखो। थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरी वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। आई होप आपने अपने ड्रीम्स में से चूज कर लिया होगा कि आप क्या पाना चाहते हो। जैसे इन सब के सपने पूरे हुए, इन सब की कल्पनाएं करके इन्होंने अपने सारे सपनों को पूरा किया। मैं प्रेयर करती हूँ कि आपके भी सारे सपने पूरे हों। थैंक यू सो मच दोस्तों।